मुझे पिच्छू दिखते हैं आते ही तेरे शरीर पे। क्या हो रहा है ये ऐसा आजकल है भाई? है पुंगू, ऐसे कैसे चल रहा है बेटा? कहाँ बहते रहते हो ऐसे आजकल तुम? हम्म? कैसे मैं लालू? A few moments later. हाँ जी, तो वैसे तो मैंने बच्चों को खिला के निपटा दिया है। चावल बच्चों को खत्म हो गए थे क्योंकि मुझे लगा मम्मी वापस सिकंदराबाद से लेकर आएंगे। उन्होंने जुगाड़ करा है वहाँ पे भैया ने किसी से कि जो राशन में चावल मिलते हैं वो ही डायरेक्टली मिल जाएंगे 100-150 किलो, तो मेरे महीने का बड़ा अच्छे से निकल जाएगा। लेकिन वो 4-5 दिन बाद मिलने वाले हैं और आज बिल्कुल खत्म हो चुके, तो मैं चावल लेकर आता हूँ, खाना वाना चढ़ाता हूँ और फिर देखते हैं बाद में क्या काम करते हैं। हेलो। तो आज हम लोगों को जाना था सदर बाज़ार, जैसे कि हम लोगों ने पिछले हफ्ते भी डिसाइड किया था, बट किसी वजह से हम जा नहीं पाए थे। तो आज तो पक्का ही जाना था, बट फिर भी वो नहीं आ पाए, तो फिर मैं और आंटी चले गए। तो फिर हम लोगों ने देखा, बहुत सी शॉप्स पे हंट किया, क्योंकि हमें 2-3 चीज़ें चाहिए थी। एक तो यार हमें पैकेजिंग चेंज करनी थी, और दूसरा जैसे कि आपको पता है हम ऑनलाइन भी डिलीवर कर रहे हैं, तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और इन सब की पैकेजिंग भी हम पूछ रहे थे, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ती है डिलीवर करने के लिए। और हमने प्रिंटर लिया है, तो उसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रिंटिंग पेजेस की ज़रूरत थी, तो अलग अलग तरीके के, तो वो देखे। और ऐसे ही छोटा मोटा और भी ज़रूरी का सामान था। तो लकीली हमें एक अच्छी शॉप मिली गई बहुत ढूंढने के बाद में। Later. फिर फाइनली ये सामान लिया, और जैसे ही हमें सामान लेके निकले इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, और हमारे पास तो सामान भी ऐसा था जिसको भीगने से बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। पर हमने ये सोचा कि बारिश हो कुछ भी हो, लेकिन आज तो काम पूरा करना ही करना है। तो बस इसके बाद हम लोग निकल गए दूसरी चीज़ के लिए, जो कि थी पैकेजिंग। तो हम बस पैकेजिंग ढूंढ रहे थे जिस तरीके की हमें चाहिए थी। हमने बहुत सारी शॉप से पूछी, तो जहाँ पे हमारे लिए भी अफोर्डेबल हो और अच्छी भी मिल जाए। 2000 years later. फिर फाइनली बहुत जगह ढूंढने के बाद में हमें बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छी प्यारी सी पैकेजिंग भी मिल गई, और वो लेने के बाद हम लोग निकले। और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि फिर तो रिकॉर्ड भी कुछ नहीं कर पाए, बस फिर घर आ गए। 3 hours later. ये बन रहा है बच्चों का घर, बिल्लियों के लिए खेलने का घर बन रहा है। लगे पड़े हैं दोनों बच्चे 3 दिन से इसे बनाने में। 1 hour later. हाँ जी, तो मम्मी देखिए इनकी नई नई कटोरियाँ बच्चों को खिला चुकी हैं। लाओ इनके ऊपर हाथ दे दो, मैं बाहर से ले आता हूँ और आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ दोबारा आज की क्या हो रखा है। मैं भी बच्चों का अपना खाना सेट कर रहा था। ये देखो ये देखो, ये दोनों भगे भगे, इन दोनों को चलना है पहले साथ में, है इन दोनों को चलना है पहले साथ में। ये दोनों गुटके से इधर आओ, इधर आओ, ऐसे देखते हैं ना, ले ही चल, बस आ रहा हूँ तुम्हारे खाना लेकर, रुक जाओ। चलो, ये देखिए क्या मौसम हो रखा है, ये देख रहे हैं आप, दोबारा पानी रोड भर गई है। और जस्ट 5 मिनट हुए भी बारिश को हुए, मैं खाना सेट कर रहा था बच्चों के लिए, थोड़े से मैंने पीसेस निकाले थे, और इतनी ही देर में, जितनी देर में मैंने खाना करा, बारिश इतनी तेज हो गई कि फिलहाल तो मैं बच्चों को खिलाने नहीं जा सकता इस बारिश में, बच्चे खाएंगे भी नहीं, तो अपने बच्चों को ही दे देता हूँ और ऐसे खाते हैं कि नहीं। मौसम ज़्यादा अच्छा होता है तो ये खाना प्रेफर नहीं करते। चलो मैं बेटा, वो चांद का टुकड़ा यहीं खा ले, कोई बात नहीं, यहीं खा ले। बेटी कहाँ खाओगे? ये लो, यहाँ खा लो, बारिश हो रही है उधर, इधर खा लो। चलो मेरा बच्चा, तू इधर खा ले, आ जाओ, ये लो, इधर खा लो। इनका हो गया। ये जो गोल डब्बे और ढक्कन आप देख रहे हो ना, ये मैं पहले यूज़ करता था, क्योंकि पहले मुझे आगे सेक्टर 1 है, मैं वहाँ पे लाता था बच्चों को। तो ये जो डब्बे आप दोनों देख रहे हो, ये दोनों और कैसे गोल, काफ़ी पहले प्लास्टिक के यूज़ करता था, बार बार टूट जाते थे, उनमें से निकलता भी था। फिर मैंने मम्मी को बोला थोड़े स्ट्रॉन्ग चाहिए, फिर जो
साइकिल पे आते हैं देने के लिए। शायद से उससे नहीं है तो दुकान से ही लिए थे, मम्मी कह रही थी महंगे हैं, टाइम हो गया काफ़ी इनको डब्बों को, 2-3 साल के आसपास शायद से। तो अब खैर मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता क्योंकि वो बच्चे मेरे मर गए, 8 साल हो गए थे मुझे उन्हें खिलाते खिलाते, 2014 से खिला रहा था मैं। और जहाँ मुझे लगा कि रेस्टोरेंट वगैरह ज़्यादा हैं, बच्चे हेल्थी हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह कोविड में खिलाना नया जगह शुरू कर दिया था। कोविड में जब मैं देखता था अपने बच्चों को खिलाने के लिए तो आसपास बहुत बच्चे बेचारे ऐसे ही पड़े रहते थे भूखे, बिल्कुल पेट अंदर होता था पूरा, और क्या कहते हैं हड्डियाँ चमक रही होती थी बेचारों की पूरी। तो मैंने फिर उन्हें खिलाना शुरू कर दिया। तो अब वो ये कोविड हटा तो फिर थोड़ा पैसों की भी वो हो गई थी कि बहुत ज़्यादा खर्च होने लग गए थे। मतलब मैंने डिलीवरी बॉय की भी जॉब करी थी, फिर ग्रोफर में सुबह अपनी नाइट शिफ्ट करके सुबह 5 वाला रूट किया करता था मैं। तो ऐसे ऐसे करके मैंने फिर उस समय पे बच्चों को पूर्ति करी खाने की। देखो यहाँ तक आ गई हैं बूंदे, देख रहे हैं आप, ये नीचे मिट्टी कीचड़ सी दिख रही होगी आपको पैरों के निशान की, ये यहाँ तक वो हो गया पूरा। गिरा मत दियो बेटा, ये ले और खा ले मेरा बच्चा, मुझे लग रहा है तुझे भूख लग रही है, ये ले खा ले, वो उनका है अंदर, तू खा ले। चलो चलो आ जाओ, चलो बिग्गू बिग्गू रखे हो पूरे, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ चलो 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 चलो, ये लो, वह लड़ना नहीं है अभी तो फिर वेट ही करना पड़ेगा। देखो तो आज का तो मुश्किल ही है मुझे कि मैं पूरे दिन का आपको दे पाऊंगा, क्योंकि अगर बारिश रुक भी जाती है तो कैमरा लेके मैं नहीं जा पाऊंगा। तो मुझे रात को अगर मौका मिलेगा तो मैं फटाफट जाकर बच्चों को खाना खिला दूंगा। मैं बिल्कुल वैसी हरकतें कर रहा हूँ कि जो समुद्र में वाइपर लगाते हैं मैं बारिश में वाइपर लगा रहा हूँ, और धूल मिट्टी हटाने के लिए थोड़ा सही रहता है ना। अब थोड़ा साफ साफ हो गया, बाकी अभी तो फिलहाल मुझे लग नहीं रहा ढंग। बेटा और खाएगा पुंगू, देखो ये लो खा लेने देता, अब अच्छा खा देता है पूरा खाना। ये देखो मैं अभी ने ना बिस्किट देता हूँ, देखना आप कैसे खाता है ये, स्पेशली ये देखो नजर देखो इसकी, नजर देखो इसकी कैसे उठ गई है एकदम से बिस्कुट देखते ही। तेरे बारे में ही बता रहा हूँ मैं उन्हें सबको कि कैसे तू बिगड़ा हुआ है, कैसे तुझे बिस्कुट ज्यादा पसंद है चिकन चावल से। ये लो खा लो, खा लो बाद में दे दूंगा। ये देखो बिस्किट खत्म कर देंगे भाई साहब जी, चिकन चावल नहीं खाएंगे पर खाना, उल्टी सीधी चीजें हरकतें खाएंगे। कह रहे हैं अब तो आखिरी समय में हूँ, जी भर के खान दे कुछ। अरे भाई कैसे, क्या बात हो गई? कितने बज चुके हैं? 10:15 बज चुके हैं। अब पता नहीं बारिश कब रुकेगी, पानी इतना भर चुका है कि बाहर रोडों पे बच्चों को खिलाना मुश्किल हो जाएगा। तो पानी सूखने का भी वेट करना पड़ेगा, एटलीस्ट इतना कि मैं पैदल चल के जा सकूँ और बच्चे एटलीस्ट पैदल चल के खा सकें, क्योंकि बच्चे चल तो लेंगे लेकिन खा नहीं पाएंगे ना पानी के ऊपर, यार सारा फ्लोट होता रहेगा बर्तन ऐसे ही। तो लेट्स सी, पर मैं आपको अभी का फीडिंग का वो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि कैमरा के साथ रिस्क नहीं लिया जा सकता, कभी इसके अंदर ही
चला जाए और आज के बाद फिर हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, तो मुझे रिकॉर्डिंग यहीं रोकनी पड़ेगी। लेकिन प्लीज़ बी एश्योर, ये बच्चों का ऐसा कोई दिन नहीं गया कि जो बच्चे खाना ना खाएं। अगर मैं अभी ना दे पाऊँ तो थोड़ी देर बाद दे दूँगा, अदरवाइज अर्ली मॉर्निंग सुबह दे दूँगा। लेकिन बच्चे खाना जरूर खाएंगे। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ये फेंकना पड़ा हो या फिर ऐसे ही चढ़ा हो। ये सारा का सारा हर दिन बनता है और हर दिन ही खिलाया जाता है। 2 hours later. हाँ जी, तो लकीली मैंने खाना खिला दिया है बच्चों को। देखिए बस थोड़ा सा खाना बचा है, मतलब एक ये टोकरी बची होगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने खाया होगा और काफ़ियों ने तो बहुत थोड़ा सा खाया। इससे मैं बताऊँ आपको, 4 बच्चों ने तो खाया ही नहीं, 4 नहीं 5 बच्चे तो आए ही नहीं, और 2-4 ने थोड़ा सा कम खाया। होता ही है, बारिश के मौसम में उनका मन नहीं करता, इतना भीगे भीगे रहते हैं, डरे हुए रहते हैं बारिश के चक्कर में, क्योंकि इन्हें डर बहुत लगता है बादल के गड़गड़ाने से, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। ये तो अगर पटाखे वटाखे हो ना, तो ये भाई साहब जी घर में घुसे बगैर रह नहीं सकते हैं। ये इतना डरते हैं ये। तो मेरे बच्चों ने खाना खा लिया। आज मेरे बच्चों की मौज आ जाएगी, क्योंकि इन्हें बहुत एक्स्ट्रा मिल गया खाने के लिए, और मेरा पोंगू सब खा जाएगा, इसे बड़ा पसंद है। तो बस 12:30 बज चुके हैं। फाइनली 12:30 बजे मैं फिनिश हुआ, लेकिन अभी बर्तन धोने हैं तो आधा घंटा और लग जाएगा लगभग। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया कार्यक्रम बारिश की वजह से, लेकिन चलो लकीली बच्चों ने खा लिया ऑन टाइम और पेट भर गया उनका। चलो मिलते हैं आपसे कल।